प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं बिहारी सर और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी सर पर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को फिनिश कर चुके हैं। अब हम चैप्टर बाय चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो के अंत में आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे हम और उनके सॉल्यूशन बेटा हम लोग कल के वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और करते हैं शुरुआत। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से बेटा पढ़ें और अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और सॉल्व करना इसको शुरू करिएगा। देखो ध्यान सुनो बेटा, प्रश्न है 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली है। यानी कि हमारे पास एक विलेन है जिसमें हमने 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला है। ठीक है, अब उस विलेन में दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, सिंपल सा है। तो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाए, ठीक है, उसका द्रव्यमान हम लोग रखेंगे ऊपर, नीचे विलयन में या उस विलयन में जितने भी पदार्थ मिलाए हैं उनका टोटल द्रव्यमान हम लोग रख देंगे। कैसे, चलिए देखो, ध्यान सुनना बेटा। बेंजीन कितना, 22 ग्राम, तो वेट दे रखा है इसका, W ले लिया मैंने, किसका, C6H6 बेटा बेंजीन है, कितना है बेटा, 22 ग्राम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो सर, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। देखो आगे 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड WCCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है बेटा। 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। बहुत शानदार बेटा, ऐसे से अच्छे से सुनिएगा, देखो ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अब मान लीजिए क्या घुला है, तो अगर देखना ध्यान से 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलें तो बिलियन मिलेगा बेटा। तो यहां से बिलियन का अगर मैं वेट पूछूं, सॉल्यूशन का अगर मैं वेट पूछूं बेटा, तो कितना होगा, 122 और 22 हो जाएगा 144 ग्राम। उम्मीद करता हूं इतनी बात बेटा अच्छे समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने कोई चीज नई नहीं लिखी है बेटा, जो क्वेश्चन में दे रखा था वो हमने यहां पर लिखा है। अब ये कह रहा है कि दोनों का निकालना है, यानी कि पहले अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत बेटा मैंने कहा ना, अभी जिसका पूछा जाए ऊपर रख दीजिए। किसका भी हम पूछ रहे हैं, 22, किसमें से, बिलियन में से, 144 इंटू कितना होता है बेटा, 100। सॉल्व करो बेटा मेरे, देखना, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर काट दो इसको, देखना ध्यान से। देखो 36 दूनी कितना होता है, 72, और 50 दूनी कितना होता है, 100। 2 से काटा बेटा, 36 बार कटेगा 72, और ये 100 50 बार कट जाएगा। 2 बार और काटो बेटा, 2 से, सॉरी, तो 2 से काटेंगे 18 बार जाएगा, ये 2 से काटेंगे बेटा जाएगा कितने बार, 25 बार। अब इस 25 का गुणा कर दो 11 में, तो बेटा मेरे अगर मैं 25 का 11 में गुणा करेंगे तो 25 कैरी, सॉरी 25 से कम 25, 5 कैरी इसकी जाएगी 2, 25 से कम 25 में 2 कितना हो गया, 27। बेटा नीचे हमारे पास कितना है, नीचे हमारे पास है 18। भाई मेरे भाग दो बच्चा मेरे, देखना ध्यान से, 275 में भाग बेटा मेरे देना है 18 का। ठीक है, देखो 18 एकम 18, बहुत ईजी, बहुत अच्छे से देखना, 18 एकम 18, बच्चे कितने बेटा, बच्चे कितने, यहाँ कैरी जाएगी, यहाँ हो जाएंगे 17, और 8 अगर जाएंगे इसमें थे 17 और 8 7 2 9 बचेंगे बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना, 5। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 5। अब देखो कितना बच जाएगा, 18 पंजे 90, बहुत शानदार, अच्छे सुनना देखना, 18 पंजे 90। अब यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा, यहाँ पर कितना हो गया, 0। अब यहाँ पर अगर मैं बेटा पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर कितने बचेंगे बेटा, यहाँ बचेंगे बेटा 4, और यहाँ लगभग बचेगा 1,
ठीक है। फिर यहाँ पर बेटा 0 आएंगे तो 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 126, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे 14 बचेंगे, तो बेटा ये ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना हो गया, यहाँ से आंसर हो गया बेटा 15.28 लेने बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना ध्यान से, बिलियन बेटा अपने आप में 100% होगा। 100% में से अगर 100% में से अगर बेंजीन बेटा मेरे पास 15.28% है, तो 100 में से अगर हम लोग 15.28% निकाल देंगे तो बाकी जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, बाकी जो बचेगा वो मेरे पास क्या होगा बेटा, क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होगा कि नहीं होगा। तो बेटा इसमें से हम लोग इसको हम लोग 100 से माइनस करते हैं तो हमें निकलेगा किसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। 100 माइनस 15.28 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। जो यहां से आंसर होगा वो बेटा हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, ठीक है। अब इसका कमेंट में एकदम तुरंत बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। समझ आया अच्छे से, तो अगला क्वेश्चन लगाया जाए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, एक मिनट, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, देखो क्वेश्चन को बेटा पढ़ो ध्यान से बेटा। देखो मेरे शेरों एकदम फटाफट कीजिए क्वेश्चन। 72 ग्राम जल में 92 ग्राम एथिल अल्कोहल घुला है, मिश्रण में दोनों का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। जब बेटा दो द्रव दिए होते हैं तो दो द्रव का मोल प्रवाह क्या होता है, आप जानते हैं XA बराबर होगा बेटा Na अपॉन हो जाएगा Na प्लस NB, अमूमन ये बच्चों को पता होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं XB निकालूं बेटा तो हो जाएगा, आप जानते हैं NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। ये होता है बेटा आपका मोल प्रवाह। तो सबसे पहले आप जानते हो अगर मुझे मोल प्रवाह चाहिए तो मुझे निकालने हैं क्या, मोल, ठीक है। और इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। सबसे पहले बेटा आपको भार दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, भार। बाहर से बच्चा मेरे हम लोग निकालेंगे अणुभार, अणुभार से बच्चा मेरे हम लोग निकालेंगे क्या, मोल, और मोल से भाई मेरे हम लोग लगा देंगे मोल प्रवाह, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों के मोल चाहिए। तो ये बताओ यहाँ पर 72 ग्राम जल में 92 ग्राम एथिल अल्कोहल घुला है, तो सबसे पहले बताओ जल का भार कितना है, जल का भार बेटा, तो जल का भार बच्चा मेरे कितना है, तो जल का भार है आपके पास 72 ग्राम, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार, देखो प्यारे बच्चों अच्छे से देखना, जल का अणुभार, मैंने कहा ना अणुभार पे जाएंगे तो जल का अणुभार होता है बेटा 18, निकालेंगे क्या, मोल। तो बताने जल का मोल, जल के मोल, तो जल के मोल बेटा कितना हो जाएगा, भार अपॉन अणुभार, यानी कि 18 चौको 72, आंसर हो गया यहाँ, यहाँ से मोल आपका कितना आया 4, यहाँ से मोल कितने आ गए आपके 4। उसके बाद देखना 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, तो यहां से देखना एथिल अल्कोहल का भार कितना है बेटा, एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का बच्चा भार कितना है, का भार, तो बेटा भार कितना है इसका भार है हमारे पास बेटा 92 ग्राम। ऐसे बेटा देखना एथिल अल्कोहल का अणुभार, एथिल अल्कोहल का अणुभार बेटा, एथिल अल्कोहल का अणुभार होता है 46, कितना होता है 46, होता है कि नहीं होता है। अब इसके भी अगर तुम्हें मोल चाहिए, अगर इसके भी मोल चाहिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, ठीक है। इसके भी अगर मोल चाहिए तो मोल यहां से निकाल देंगे आप, भार अपॉन अणुभार, भार अपॉन अणुभार, ठीक है। तो भार इसका कितना देखना 92 और अणुभार कितना हो गया 46, 46 दूनी कितने होते हैं 92, यानी कि इसके मूल कितने निकले 2, इसके मूल कितने निकले 2। अब सूत्र बच्चा मेरा क्या होता है, सूत्र बच्चा मेरे क्या होता है, ध्यान से सुनना, सूत्र है कि जिसका मूल प्रवाह निकालो उसको रख लो ऊपर। जैसे अगर मैंने यहां से ए का निकाला तो ए का ऊपर रखे थे, तो अगर हम लोग निकालेंगे जल का मूल प्रवाह, जल का मूल प्रवाह, तो बच्चा मेरे जल का मूल प्रवाह आप निकालेंगे तो ऊपर बताइए किसको रखेंगे, ऊपर बताइए किसको रखेंगे, जल के मूल को। तो जल के मूल बेटा कितने हैं 4, नीचे रखेंगे दोनों, यानी कि Na और Nb। तो इसमें Na मान लीजिए जल है और Nb मान लीजिए क्या एथिल अल्कोहल है। Na हमारे पास क्या बेटा, Na हमारे पास जल है और Nb मान लीजिए मेरे पास,
यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, जल है, और बी हमारे पास क्या है, एथिल अल्कोहल है। ठीक है, तो ध्यान सुनो आगे अच्छे से। तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा आपके पास जल के मोल कितने बेटा, 4, और प्लस एथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं, 2, यानी 4 बटे कितना आया, 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 में भाग दीजिए बेटा 3 का, 2 में जब भाग देंगे 3 का, बेटा यहाँ दे लीजिए 2 में 3 का भाग, 3 का 0 नहीं जाएगा, 0 का 3 18, बचे बेटा कितने 2, फिर से भाग जाएगा, ये 0 बना लो, 3 18। ठीक है, फिर से बेटा ये चलता ही रहेगा। तो इसके अभी ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पर मोल है इसके कितने, 0.66, कितने मोल हो गए इसका, 0.66। बेटा यहाँ पर इसका मूल प्रवाह कितना है, 0.66, तो यहाँ पे जल का मूल प्रवाह जाएगा 0.66। ऐसे बेटा अगर ध्यान देना अच्छे से, अगर हम लोग निकालें किसका, एथिल अल्कोहल का, किसका बेटा, एथिल अल्कोहल का, तो एथिल अल्कोहल का मूल प्रवाह निकालो, एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह, तो बेटा एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह कितना होगा बच्चा मेरे, तो बताइए ऊपर किसका रखेंगे, एथिल अल्कोहल का, तो बच्चा मेरे एथिल अल्कोहल का कितना है, 2, तो एथिल अल्कोहल का कितना हो गया बेटा, 2, नीचे आएगा दोनों का, 4 और 2 कितना हो गया बेटा, 6, तो 4 + 2 कितना हो गया बेटा, 6, तो 2 बट्टे कितना हो गया, 6, 2 से 2 काट दीजिए, है ना, कितना आएगा 1/3, कितना आएगा 1/3, और 1/3 में अगर मुझे भाग देना है, 1 में 3 का भाग देना है, तो शायद आंसर 3 में भाग देना है, तो बेटा ध्यान देना 0 पॉइंट हो गया 10, 3 त्रिका कितना होता है 9, फिर बेटा यहाँ पे देखना आएगा, फिर 3 त्रिका 9, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके जल के मूल हो गए 0.33, आया 0.33। ठीक है, तो बेटा उसका आंसर है 0.66 और इसका आंसर है 0.33। आंसर चेक करना है तो आप सब जानते हो जो मोल प्रवाह होता है उनका योगफल सदैव 1 होता है। तो अगर इनको बेटा अगर इनको जोड़ेंगे तो लगभग एक योगफल हमारा 1 ही होगा। ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, शाबाश बेटा, ऐसे मन से चीजों को सुनते चलो बेटा, अच्छे से रिवीजन आपका हो रहा है बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखो ध्यान से। आगे प्रश्न देखो बेटा, 36 ग्राम जल में 46 ग्राम एथिल अल्कोहल घुला है, विलयन में दोनों का मोल प्रवाह कीजिए। क्या जो मैंने अभी क्वेश्चन किया वैसे क्वेश्चन नहीं है ये? अरे बिल्कुल, देखो बेटा ध्यान सुनना। अच्छा, 72 ग्राम को मैंने इसमें 92 ग्राम में घोला है। इसमें क्या है, इसमें बेटा ध्यान देना 36 ग्राम को 46 ग्राम में घोला है। क्या इसको हम लोग होमवर्क में लिख लें? अरे बोलो बच्चा मेरे, इसको होमवर्क में लिख लें? तो सर जी हाँ। ठीक है, क्लास में मजा आ रहा है बेटा, एकदम बेहतरीन तरीके से आप ऐसी बेटा सुनते रहिए चीजों को, बहुत अच्छी तरीके से आपका रिवीजन जो है वो चल रहा है। ओके, और हाँ, जितने भी बच्चों को अभी पता नहीं है कि क्लास आपकी सर चल रही है, क्लास आपकी चल रही है, उन बच्चों को आप शेयर कीजिएगा, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, आप उन बच्चों को शेयर करना ना भूलें। ओके, चलिए देखो, और हाँ लास्ट तक आप लोग बने रहो, लास्ट में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा हम लोग देंगे। और ये नहीं कि उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वो हम लोग कल की वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में ऑलरेडी हम लोग अंक के प्रश्नों को रखते हैं। ठीक है, क्या आगे क्वेश्चन पे बढ़ा जाए? देखो अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़ो। यूरिया के 0.25 मोल 2.5 किलोग्राम विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब आवश्यक यूरिया की मात्रा ज्ञात करनी है। अगर बेटा ध्यान देना अच्छे से, मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोग्राम, यहां से किसका संबंध दे रखा है? मोल का, क्योंकि आप देना मोल प्रति किलोग्राम यहां से मात्रक बनेगा। तो अगर मैं ध्यान देना, यहां से सूत्र क्या है? यहां से सूत्र है मोल बराबर क्या होता है बेटा? भार अपॉन अणुभार। मोल बराबर भार अपॉन अणुभार। बेटा मोल कितने दे रखे हैं इसके? 0.25 बराबर भार इसका अभी ज्ञात करना है मुझे। अणुभार इसका कितना होता है? यूरिया तो है, तो यूरिया का अणुभार है तो बेटा 60। 6 को गुणा करो, 25 छिक्का 150, तो भार बराबर बेटा कितना हो गया? 150, और 1 0 एक्स्ट्रा जाएगी इस पे, तो कितना हो जाएगा? 1500। तो 25 में गुणा अगर मैंने 60 का किया तो मेरा 1500 आया। अब आपको 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, तो यहां से कितना आता है? भार आपका आ रहा है 15 ग्राम। कितना आ रहा है? 15 ग्राम। बेटा ये 15 ग्राम भार आ रहा है तो किसके बराबर? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलयन है, तब आपको 15 ग्राम यूरिया की आवश्यकता है। ठीक है, मात्रा की होता है, यहां से निकाला ना मैंने, यानी कि 1 किलोग्राम जब आपके पास विलयन है तो यूरिया की कितनी आवश्यकता है तुम्हें? 15 ग्राम।
बेटा अब बिलियन बनाना कितना है तुम्हें, 2.5। अगर एक को 2.5 बनाना तो इसमें बताओ 2.5 को गुणा करेंगे, और अगर मुझे इधर 2.5, अगर हमने इधर 2.5 को गुणा किया है तो इधर भी बताइए 2.5 को गुणा करेंगे, तो यहां से आंसर क्या आएगा, यहां से आंसर आएगा 2.5 किलोग्राम, सॉरी 2.5 किलोग्राम बराबर, इधर हो जाए देखना 25 का गुणा करो, 15 का गुणा करना बेटा 25 में, तो 25 पंजे 125, कैरी कितनी जाएगी 12, ठीक है, और 25 से कम 25 और 12 कितना हो गया 37, एक अंक बाद लगा देंगे पॉइंट। तो अब देखना ध्यान से, 1 किलोग्राम में हमें इतनी 15 ग्राम यूरिया की आवश्यकता थी, वो मुझे पूछ रहा था 2.5 ग्राम में, तो 2.5 ग्राम में कितना होगा, 3.7 ग्राम, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.7 ग्राम यूरिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा देख लो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चा मेरे ध्यान से देखो। अच्छा, दो द्रव ए और बी, दो द्रव ए और बी के वाष्प दाब क्रम से 80 mm और 60 mm, 80 mm और 60 mm है, ए के 3 मोल और बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। बेटा विलयन बनाया, दो द्रवों से अगर हमने कोई विलयन बनाया और उसके वाष्प में जो संबंध स्थापित किया है वो किया राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने, और उससे कहते हैं राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है बच्चा मेरे। राउल्ट का नियम क्या होता है कि किसी विलयन में प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब, किसी विलयन में प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब उसके मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो अगर द्रव ए का वाष्प दाब एक्स ए के समानुपाती यानी कि ए के मूल प्रवाह के समानुपाती हो जाएगा, और अगर मैं बी की बात करता हूं तो ये आपके पास एक्स बी के समानुपाती हो जाएगा। ओके बच्चा मेरे, ध्यान देना अच्छे से। अच्छा ये बताइए, ये अगर हम लोग यहाँ पे समानुपाती हटाते थे तो पी ए बराबर क्या था, पी नॉट ए, सॉरी बेटा पी ए नॉट फिर एक्स ए हो गया, यहाँ पर होगा पी वी नॉट फिर होगा एक्स बी, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, यानी कि पी वी बराबर हो जाएगा पी वी बराबर ये हो गया पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। अगर यहां से बात करते हैं, ध्यान देना अच्छे से, ये क्या होता है, ये शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, ये अशुद्ध यानी कि विलयन के अंदर ए का वाष्प दाब हो जाएगा, ये शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब और ये विलयन के अंदर होगा। तो यहाँ से टोटल विलयन का वाष्प दाब पूछे तो क्या होगा, पी ए प्लस का पी बी, दोनों को जोड़ देंगे बेटा, क्योंकि दोनों से जोड़ने के बाद ही तो विलयन बना है। अब देखो बेटा ध्यान सुनना, 80 mm और 60 mm ए और बी के अलग अलग दे रखे हैं, तो ये दोनों अभी बेटा शुद्ध हैं। तो P नॉट ए का वाष्प दाब कितना है, तो है आपके पास 80 mm, और P नॉट V का वाष्प दाब जो है वो आपके पास है कितना, 60 mm, ठीक है। अच्छा अब सुनना, अब देना आगे सुनना, अब ए के मोल दे रखे हैं, मोल प्रवाह नहीं दे रखा बेटा, मोल प्रवाह नहीं दे रखा है, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर हमारा मोल यूज नहीं हुआ है, यहां पर बेटा हुआ है मोल प्रवाह यूज। तो अगर हम यहां से मोल निकालें, सॉरी यहां से मोल अगर हमको दे रखे हैं तो क्या दे रखे हैं, तो देखो दे रखे हैं एन ए बराबर कितना दे रखा है बेटा, देखना ध्यान से, एन ए बराबर दे रखा है 3 और एन बी बराबर दे रखा है बेटा कितना, 2। अच्छा अगर मैं यहां से एक्स ए का मान निकालें, एक्स ए का, तो क्या निकालेंगे, एन ए अपॉन क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर होगा एन ए सॉरी एक्स एन बी हो जाएगा बेटा, नीचे हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, मोल प्रवाह का फॉर्मूला लगाया हमने, तो यहाँ से एक्स ए बराबर कितना निकलेगा बेटा, देखना एन ए कितना है बेटा, एन ए देखो बेटा कितना है, एन ए 3 है, तो एन ए 3 हो गया, दोनों का 3 और 2 कितना हो गया बेटा 5, यहाँ से एक्स बी कितना होगा, देखो ऊपर एन बी कितना है 2 और नीचे दोनों का कितना हो गया 5, ठीक है। अच्छा कुल वाष्प दाब पूछे तो कुल वाष्प दाब, ठीक है, देखो विलयन का पूछा ना, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, पी ए प्लस का क्या हो जाएगा पी बी। अब देखना ध्यान से बेटा, अच्छा पी ए की जगह क्या रख सकते हो, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अच्छा देखो ध्यान से, क्या बेटा आपको मान दे रखे हैं, देखना इसका कितना 80 इंटू इसका बताओ बेटा कितना दे रखा है, एक्स ए 3/5 प्लस पीबी का, देखो बेटा पीबी का कितना दे रखा है 60, तो 60 हो गया, इंटू एक्स बी का कितना निकाला मैंने 2/5, तो 2/5 हो गया। अच्छा 5 से काटो, 16 पंजे 80 और इससे काट दिए 5 से, 12 पंजे 60, 16 तिया 48 और प्लस 12 दूनी 24, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया आपके पास
72 mm। तो बिलियन का कुल वाष्प दाब कितना हो गया? 72 mm। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में। बेटा बहुत सिंपल सा है, हमको मोल दे रखे थे, मोल प्रवाह हमने निकाल लिया। ये हमारे ए और बी के मुझे शुद्ध वाष्प दाब दे रखे थे। ये देखो मेन चीज है बेटा ये, ठीक है। इसको हम लोग जब राल्ड के नियम पढ़ेंगे तो और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। बेटा देखो आगे क्वेश्चन देखो बच्चा मेरे, क्या दे रखा है देखना ध्यान से। 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घुलने पर जल के क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए। बेटा जल के क्वथनांक यानी क्या होता है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर सूत्र क्या होता है? डब्ल्यू वी इंटू, और बोलो साथ बोलो बेटा, डब्ल्यू वी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू होता है डब्ल्यू ए। अच्छा बच्चा मेरे, ऐसे आप जानते हो क्वथनांक उन्नयन का, ऐसे हिमांक अवनमन, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी इंटू आप जानते हो। अच्छा एक मिनट, सॉरी बेटा, सॉरी मिस्टेक हुई यहाँ पे। क्या हुई मिस्टेक? ध्यान देना, ठीक है। तो क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बी बराबर बेटा होता है टी बी इंटू डब्ल्यू वी इंटू बेटा 1000, और बोलो साथ बेटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ओके, चलिए आगे बच्चा मेरे देखना ध्यान से। अगर यह क्वथनांक उन्नयन का है तो ऐसी बेटा हिमांक का बनाना, टी एफ मतलब टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? यहाँ होता है बेटा के एफ इंटू डब्ल्यू वी इंटू 1000 बट्टे बेटा एम बी इंटू हो जाएगा डब्ल्यू ए। बेटा अंतर होता है केवल क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन। जी क्वथनांक उन्नयन है, ये हिमांक अवनमन है, तो इसमें मोलल उन्नयन स्थिरांक है के बी, और इसमें बेटा मोलल अवनमन स्थिरांक है के एफ। इसी का अंतर होता है इसमें। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ो बेटा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो बच्चा मेरे। जो छोटी वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है डब्ल्यू बी, छोटी वैल्यू बच्चा मेरे पास होती है डब्ल्यू बी, और बड़ी वैल्यू बेटा मेरे पास होती है डब्ल्यू ए। ठीक है, अच्छा सुनना। अब बच्चा ध्यान दो बच्चा मेरे। डब्ल्यू बी बराबर बेटा मेरा कितना है? डब्ल्यू बी बराबर है मेरे पास 3.0 ग्राम। अच्छा ये बताओ, अगर डब्ल्यू बी यूरिया है तो यहाँ से एम बी निकालने में कोई समस्या? कहोगे नो सर, बिल्कुल। आपका एम बी बराबर कितना हो गया? 60। 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम यानी कि डब्ल्यू ए कितना बेटा? 100 ग्राम जल हो गया बेटा, डब्ल्यू ए हो गया। बोलने पर क्वथनांक उन्नयन की गणना करनी है, यानी कि आपको डेल्टा टीबी की गणना करनी है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थान यानी कि केबी का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.52। पुटअप कर दो, सूत्र आपके सामने है। क्या सूत्र है? डेल्टा टीबी बराबर बेटा होगा कितना होगा? केबी। केबी का मान कितना दे रखा है? 0.52 इंटू, उसके बाद डब्ल्यू बी का मान बताओ कितना है? 3 लिख दो, कोई समस्या? नो प्रॉब्लम सर। देखो अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन एम बी बेटा अड़ुबार इसका कितना है? 60 इंटू जल कितना है बेटा आपके पास? 100 ब्लैक 100 हो गया। इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व नहीं होगा? अरे गुरुजी सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है। देखो कैसे, देखना ध्यान से बेटा। ये बताइए, ध्यान सुनना। 1 2 3 1 2 3 कट गया ना? 3 दूनी 6, 2 से काटो 0.2 दूनी 4, 2 6 12। आंसर हो गया डेल्टा टीबी बराबर हो गया 0.26 केल्विन इज द राइट आंसर। ठीक है, था ना? कितना इजी था बच्चा मेरे। हाँ चलिए एकदम नोट करो बेटा फटाफट। हाँ देखो अच्छे से सुनते जाओ। अगर किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो बेटा हमारे नंबर पर मैसेज करो, आप व्हाट्सअप कीजिए। और नंबर वैसे आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो देखो 9634358155। इस नंबर पे आप सभी लोग मैसेज कर दो। ये जो पीडीएफ हम सॉल्व कर रहे हैं ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके बच्चा, ठीक है। जल्दी बेटा नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो चल बच्चा मेरे आगे क्वेश्चन देख तो ध्यान से देख। 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में, बेटा बताओ ये आपके पास डब्ल्यू बी है। डब्ल्यू बीटा मेरा कितना है? 2.25 है। ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोला जा रहा है। 25 ग्राम जल में यानी कि डब्ल्यू ए बच्चा मेरे कितना हो गया? 25 ग्राम। कितना हो गया बेटा? 25 ग्राम। 25 ग्राम हो गया। लो सर 25 ग्राम हो गया। ओके, घोलने पर हिमांक में इतने की कमी आती है, तो बेटा हिमांक में कमी यानी कि आपके पास हो जाएगी डेल्टा टीएफ। कितने की कमी है बेटा? देखना ध्यान से। 0.93 सेंटीग्रेड हो जाएगा की कमी होती है जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक। अरे बेटा जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि के एफ की करनी है तुम्हें गणना। और बेटा इसमें एम बी जिसका भार दे रखा है ना बिले, और बिले का अणुभार यानी कि एम बी बेटा कितना होगा? एम बी हो जाएगा 180।
सूत्र आपका कौन सा लगेगा, सूत्र लगेगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू वी इंटू बेटा 1000 अपॉन बच्चा मेरे हो जाएगा एम बी इंटू हो जाएगा डब्ल्यू ए। ओके ओके ओके, देखो ये इसका मान ध्यान देना अच्छे से कितना है 9.3 बराबर 0.93 बराबर के एफ का मान बताओ बेटा, के एफ का मान तो ज्ञात करना है मुझे। ओके, इंटू डब्ल्यू बी बता बच्चा, डब्ल्यू बी बेटा 2.25 इंटू 1000 दे रखा है अपॉन एम बी का मान बेटा कितना है 60 और डब्ल्यू ए कितना है बेटा 25 ग्राम। डब्ल्यू कितना बेटा 25 ग्राम। क्या यहां से आप के एफ का मान निकाल सकते हैं? तो गुरुजी कैलकुलेशन ही तो है, कर सकते हैं, कर लो बेटा। क्या करके आप इसका आंसर बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बेटा। फटाफट क्वेश्चन नोट कीजिए एकदम जल्दी से। करो भाई, जल्दी से करिए, ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा है थोड़ी ना एनर्जी ना हमारे अंदर अभी थोड़ी कम है। अच्छा बेटा, अभी एनर्जी थोड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं अभी स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आप जानते तो एकदम गर्दा चीजें उड़ा ही देंगे, तबीयत ठीक होगी, ठीक है बेटा। अभी ना मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत स्लो, क्योंकि अभी थोड़ा ना एनर्जी बहुत डाउन है, तबीयत ठीक नहीं है ना। कोई नहीं, क्लास लेना जरूरी है बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन बच्चा मेरे ध्यान सुनना। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं? बोलो, क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं? देखना ध्यान से। एस्कॉर्बिक अम्ल C6H8O6, ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। अम्ल के द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसे 75 ग्राम एस्टिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 सेंटीग्रेड की कमी होती है। के एफ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब जो एस्टिक अम्ल को घोला जा रहा है किसमें, सॉरी एस्कॉर्बिक अम्ल को घोला जा रहा है किसमें? एस्टिक अम्ल में। तो बेटा एस्टिक अम्ल यहाँ पर विलायक है, विलेय क्या है? WB। बेटा WB कितना हो गया इसका? WB बेटा हमें ज्ञात करना है, W बेटा हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और MB बेटा, MB देना ध्यान से, MB बेटा होता है इसका 176, अड़ुवार इसका कितना लगेगा? 176, और WA बच्चा मेरे हो जाएगा इसमें 75 ग्राम। 75 ग्राम। के एफ का मान बच्चा मेरे को दे रखा है कितना? 3.9 है बच्चा मेरे, सॉरी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हिमांक में इतनी कमी होती है, तो बेटा आपको डेल्टा टीएफ दे रखा है 1.5 सेंटीग्रेड। क्या लगा देंगे ये? क्या आप निकाल सकते हैं WB? अरे बोलो भाई, निकाल सकते हो? ठीक है बेटा, इसका भी आंसर आपको बताना है। हाँ, जितने मैं अगर क्वेश्चन छोड़ते जा रहा हूं बेटा, आंसर करना जरूर है आपको, ध्यान रखना अच्छे से। कमेंट बॉक्स में भी चेक करूंगा, देखते हैं कितने बच्चों के आंसर जो हैं वो आ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ो। चलिए देखो अगला क्वेश्चन, देखो 10वां, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो 100 ग्राम ब्लैक बेटा कितना है? 100 ग्राम। तो ब्लैक बेटा WA कितना है? 100 ग्राम, ठीक है। मैं विलेय यानी कि आपका NV दे रखा है। NV बच्चा मेरे कितना दे रखा है? 1/10 मोल। 1/10 मोल को 0.1 मोल लिख दें, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। अरे भैया देखो, विलेन की मोललता ज्ञात करनी है, M डैश बोला था मैंने। सूत्र क्या होता है? अच्छा, मोल दे रखा तो सूत्र निकलेगा विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। अच्छा बेटा, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, लेकिन जब मैं 1000 का गुणा कर देता हूं तो यहाँ पर आप ग्राम का यूज करेंगे। तो ग्राम ही इनको दे रखा है। NV का मान बच्चा मेरे कितना दे रखा है? 0.1 अपॉन WA का मान बच्चा मेरे कितना दे रखा है? 100 ग्राम। WA का मान कितना है? 100 ग्राम इंटू बेटा ऊपर बताओ कितना है? 1000। ऊपर बेटा कितना है? 1000। अच्छा बच्चा मेरे 1 2 10 बचा, 10 का गुणा इधर करेंगे तो आंसर आएगा 1 मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। ये उसका आंसर हो गया, 1 मोल प्रति किलोग्राम। 10 क्वेश्चन बेटा हमने इसमें लगाए, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे आप लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर बेटा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही एक बार में, ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखें। आप सभी लोग वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, इसलिए बेटा ये रिकॉर्डेड वीडियो है आपकी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बात समझना ध्यान से। अब जो सभी लोग इंतजार कर रहे थे, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बेटा, वो सभी लोग ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से बेटा, इंपोर्टेंट प्रश्न, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, पराशरण दाब किसे कहते हैं तथा इसका समीकरण लिखिए। आपको बताना पराशरण दाब किसे कहते हैं और इसका समीकरण क्या होता है। पाई बराबर CRT, ये आपको समीकरण लिखना है और आपको बताना है पराशरण दाब किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, मोललता किसे कहते हैं। मोललता तथा विलय के अणुभार में संबंध लिखिए। मोललता किसे कहते हैं, मोललता तथा विलय के अणुभार में संबंध लिखिए। तो आप जानते हो क्या होता है मोललता, कि 1 किलोग्राम ब्लैक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम ब्लैक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और दोनों में अणुभार में संबंध क्या होता है, M डैश बराबर WV इंटू 1000 बट्टे बेटा MB इंटू होता है 1000, ये होता है इनमें संबंध। ओके, ध्यान देना अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन तथा विलय के अणुभार में संबंध लिखिए। क्वथनांक में उन्नयन आप सभी को पढ़ा था, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो कमी, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब उन्नयन जो होता है, उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन तथा विलय के अणुभार में संबंध बेटा अभी मैंने लिखा था, डेल्टा T बराबर होता है WV इंटू KB इंटू 1000 बच्चा मेरे, और नीचे हो जाएगा आपके पास नीचे हो जाएगा हमारे पास MB इंटू WA। ठीक है, आगे देखो, असमान मूल द्रव्यमान। असमान मूल द्रव्यमान, असमान मूल द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। असमान मूल द्रव्यमान, असमान मूल द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, आप जानते हैं जब किसी विलय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो उसका वियोजन या संयोजन हो जाता है, तो उसका वियोजन या संयोजन होता है। वियोजन या संयोजन के पश्चात जो विलय का द्रव्यमान होता है वो साधारण द्रव्यमान से कैसा होता है, कम या ज्यादा होता है। ठीक है, असमान मूल द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। आप सब जानते हैं जब किसी विलय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, जब किसी विलय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो उसका संयोजन या वियोजन हो जाता है। तो संयोजन या वियोजन के पश्चात उसका मूल द्रव्यमान सामान्य मूल द्रव्यमान से कम या ज्यादा हो जाता है, इसी को असमान मूल द्रव्यमान कहते हैं। बच्चा मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं और आप सभी लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, तो आपको सुनने से ही चीजें याद हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन है, स्थिरक्वाथी विलयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। स्थिरक्वाथी विलयन यानी कि बे विलयन जिसका क्वथनांक अपने संगत अवयवों से एक समान ताप पर होता है, उसी को कहते हैं क्या, स्थिरक्वाथी विलयन। ठीक है, उसके बाद विलयता से आप क्या समझते हैं तथा गैस की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, द्रव्य में गैस की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। और हाँ, दूसरी बात ध्यान दे लीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं, कल की वीडियो में इन्हीं क्वेश्चन का जो है वो आपका सॉल्यूशन होगा। ओके, ध्यान देना अच्छे से। आगे देखो, आगे बेटा क्या है, हेनरी नियम के 2 अनुप्रयोग। हेनरी नियम के कितने रखने हैं, 2 अनुप्रयोग रखने हैं। हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने किसी गैस की द्रव्य विलयता को समझाने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, कल समझेंगे अच्छी तरीके से, टेंशन फ्री हो बेटा। अगला देखो, जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज महसूस करते हैं, क्यों। ठीक है, क्योंकि जल में जो ऑक्सीजन होती है वो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक होती है, तो इसलिए जलीय जीव जल में, ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करते हैं। अब क्यों होती है तो हम आप सभी लोगों को बताएंगे, ध्यान देना अच्छे से कल। ओके, देखो, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर क्या है, कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, उन्हें आदर्श, और जो पालन नहीं करते उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं।
ठीक है, आगे देखो राउल्ट का नियम क्या है। द्रव की द्रव में विलयता को समझाने के लिए राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रस्तुत किया, उसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी द्रव में प्रत्येक द्रव का आंशिक वाष्पदाब उसके मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। अभी तो मैंने किया था पीए समानुपाती बेटा एक्स ए और पीवी समानुपाती हो जाएगा एक्स बी, इसी को कहते हैं राउल्ट का नियम। ठीक है, आज की क्लास बेटा एंड, आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है, अब लास्ट टाइम आपसे कहना ये होगा, यदि किसी बच्चे को नहीं पता है कि YouTube पर क्लासें चल रही हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उन बच्चों के पास भी ये क्वेश्चन पहुंच सके। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही है। जय हिंद प्यारे साथियों, अच्छे से मन से पढ़ते रहिएगा, एग्जाम आपके पास आ रहे हैं।